यस बच्चे, लास्ट हमने ये चैप्टर रीड किया था, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड ऑफ क्लास 9 फ्रॉम आवर बिहाइव बुक। हमने इसमें रीड किया था बेटा कि कैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की क्या क्या थॉट्स थे और किस किस चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था। आज हमें इसके आगे रीड करना है, यहाँ से बिगिन करना है। So while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टाइन इतनी मुश्किल प्रॉब्लम्स को, फिज़िक्स में जो इतनी मुश्किल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर रहे थे, उनकी खुद की लाइफ में, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, जिनके सॉल्यूशन उनको नहीं मिल रहे थे। अनरेवलिंग का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग टू फेल। उनकी खुद की प्राइवेट लाइफ क्या हो गई थी? फेल होनी शुरू हो गई थी। जहाँ वो अपनी फिज़िक्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, वही उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. क्योंकि एल्बर्ट किससे शादी करना चाहते थे? मिलाइवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो मदर थी वो इसके अगेंस्ट थी। वो चाहते थे कि स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वो किससे शादी करें? मिलाइवा से शादी करें, लेकिन उनकी मदर इस चीज़ के अगेंस्ट थी, ठीक है। शी थॉट मिलाइवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। उनकी मदर क्या सोचती थी? मिलाइवा जो कि उसके खुद के लड़के से 3 साल बड़ी है, तो उसके साथ शादी करना सही नहीं रहेगा। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलाइवाज इंटेलिजेंस। वो उनकी मम्मी को उसकी इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा वो थी कि भाई वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, तो वो कैसे हाउसवाइफ बनेगी, कैसे शादी को चला पाएगी, ठीक है। शी इज़ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। और उसकी मदर उनको कहती थी कि ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, तो तुम लोगों की कहाँ आपस में बनेगी। वो भी पढ़ाई में इतनी वो भी अपने एम्बिशन को अचीव करने वाली जो चाहती है पढ़ने में, तो वो कैसे अपनी गृहस्थी को, अपनी लाइफ को चला पाएगी। तो उसकी मदर का ये कहना था। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और इसी वजह से आइंस्टाइन ने अपनी शादी को कैंसिल करना चाहा एक बार तो, कि भाई ये सोचा कि ये शादी नहीं हो सकती है, लेकिन स्टिल क्या हुआ? 1903 में फाइनली उन्होंने शादी कर ली एंड हैड 2 sons, और उनके 2 लड़के हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लटर्ड, लेकिन कुछ सालों बाद ही उनकी जो शादी थी वो वीक पड़नी शुरू हो गई। मतलब उनके रिलेशनशिप में कड़वाहट आनी शुरू हो गई, उनके बीच फाइटिंग्स शुरू हो गई। मिलाइवा मीनवाइल was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. अब मिलाइवा जो थी इस पीरियड के दौरान क्या हो गई? उसका जो एम्बिशन था, उसका जो एम था लाइफ में करने का, वो क्या होने शुरू हो गया? लूज़ होना शुरू हो गया, और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन के रह गई, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। इतनी फाइटिंग्स के बाद, इतनी ज़्यादा फाइटिंग्स के बाद, कांस्टेंट फाइटिंग्स के बाद एट लास्ट उनका डिवोर्स हो गया 1919 में, ठीक है। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल ही जिस साल उनका डिवोर्स हुआ 1919 में, आइंस्टाइन ने किससे शादी कर ली? अपनी कज़न एल्सा के साथ शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टूवर्ड फेम, और उसकी शादी के बाद उनका जो पर्सनल चैप्टर, नए पर्सनल चैप्टर के बाद उनकी जो लाइफ में उनको फेम मिलना शुरू हो गया, प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो गई। वो एक फेमस साइंटिस्ट के नाम से उनके हर जगह चर्चे होने शुरू हो गए। वो एक फेमस साइंटिस्ट के नाम पे ऊपर उभर के आने लगे। इन 1915 में उन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया, जो किसके ऊपर था? जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने ये पब्लिश किया पेपर 1915 में, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें क्या लिखा गया था? ग्रेविटी के बारे में कुछ नई इंटरप्रिटेशंस दी गई थी, उसके पेपर में पब्लिश किया गया था। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। अब उन्होंने अपने पेपर में क्या पब्लिश किया था? ग्रेविटी के बारे में पब्लिश किया था, और उन्होंने ये कहा था कि ये जो मेरी थ्योरी है, रिलेटिविटी की थ्योरी है, जर्नल थ्योरी, वो ईजिली प्रूव हो जाएगी। अभी एक सोलर एक्लिप्स आने वाला है, तो वो ये सोलर एक्लिप्स मेरी स्टडी को, जो मैंने थ्योरी डाली है रिलेटिविटी की, पब्लिश किया है पेपर, वो उसको क्या कर देगी? बिल्कुल प्रूव कर देगी। वो सोलर एक्लिप्स कब होना था? 1919 में। तो 1919 में जब ये सोलर एक्लिप्स होगा, तब ये जो मेरी थ्योरी है रिलेटिविटी की, ये क्या होगी? ये प्रूव हो जाएगी, ये बिल्कुल एक्यूरेट है,
ठीक है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्स कुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टाइन ने पहले ही एडवांस में ही ये प्रिडिक्ट कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया था कि ये जो फिक्स्ड स्टार से जो लाइट आ रही है वो कैसे डिफ्लेक्ट होगी ग्रेविटेशनल, सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू। ठीक है ना। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना जी। जहाँ से निकलेगी वो लाइट, वो क्या होगी, सन्स की ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये उन्होंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था, एडवांस में ही प्रिडिक्शन कर दिया था, बता दिया था। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और न्यूज़पेपर में उनके नाम को क्या नाम दिया गया, उनके वर्क को क्या नाम दिया गया था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नाम से उनका ये काम पब्लिश किया गया था, बताया गया था। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1921। और उनको इतनी प्रसिद्धि मिली, उनको इतना फेम मिला अपनी फील्ड में कि उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1921 में। वो नोबेल प्राइज़ होल्डर बने 1921 में। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। उनको हर जगह से सम्मान मिलना शुरू हो गया, ऑनर मिलना शुरू हो गया, दूर दूर से देशों से उनको इन्विटेशन आने शुरू हो गए और उनको प्रेस, मीडिया लोग घेरे रखते थे। लॉडेड मतलब कि क्या होता है, लॉडेड का मतलब होता है कि लॉडेड का बीन प्रेज्ड बाय द प्रेस, बीन प्रेज्ड बाय द प्रेस, मतलब प्रेस और मीडिया वगैरह सब जगहों से उनको क्या मिलना शुरू हो गया था, ऑनर, इनविटेशन, बहुत नेम, फेम वर्ल्ड वाइड उनको मिलना शुरू हो गया था। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूएस। अब क्या हुआ बच्चे, 1933 में जर्मनी में नाजी लोगों का शासन, नाजी लोगों ने रूल करना शुरू कर दिया था, अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी थी नाजी लोगों ने। नाजी लोगों का रूलर कौन था बेटा, हिटलर, एडोल्फ हिटलर इनका रूलर था, जिन्होंने अपना पूरा शासन, कहते हैं ना कि अपनी पूरी वो जमा लेना, पैर जमा लिए उन्होंने जर्मनी में, वहाँ के लोगों के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया, रूल करना शुरू कर दिया नाजी लोगों ने जर्मन के लोगों के ऊपर। इसकी वजह से क्या हुआ, 1933 में जो हमारे आइंस्टाइन हैं वो कहाँ पे माइग्रेट हो गए, कहाँ पे शिफ्ट हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में शिफ्ट हो गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in the Berlin had American physicists in an uproar. अब 5 साल बाद क्या हुआ, बर्लिन में, जर्मनी के बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी करना उन लोगों ने, नाजीज लोगों ने शुरू कर दिया। न्यूक्लियर फिजन बच्चे क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस जिससे कि किस चीज़ की डिस्कवरी होती है, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब्स और एटॉमिक बॉम्ब्स बनने शुरू होते हैं, दैट इज़ अ न्यूक्लियर फिजन, जिससे एटॉमिक बॉम्ब, एटम बॉम्ब्स और न्यूक्लियर बम्स बनते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जाते हैं। तो उसका प्रोसेस शुरू हो गया कहाँ पे, बर्लिन में। बर्लिन में इन्होंने ये चीज़ें बनानी शुरू कर दी और इसकी वजह से जो अमेरिका के फिज़िक्स थे वो लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, उनके अंदर एक डर सा अप्रोर हो गया, एकदम से वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए टोटली। ठीक है ना, उनके अंदर डर बैठ गया कि कहीं ये लोग टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ ना कर दे। ठीक है। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid that Nazis could build and use an atomic bomb. और इसी वजह से, इसी रीज़न की वजह से कि न्यूक्लियर फिजन का डिस्कवरी होना शुरू हो गया बर्लिन के अंदर, जर्मनी के अंदर, इसी रीज़न की वजह से बहुत से साइंटिस्ट वहाँ से भाग गए, एस्केप्ड हो गए, फैसिज्म की वजह से, डिक्टेटरशिप की वजह से, कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और ऐसा ही हमारे आइंस्टाइन ने भी किया था और बाद में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ से डर के भाग आए, ये सोच के कि नाजिस लोग क्या कर रहे हैं, एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. अब क्या हुआ, जब ये सब होना शुरू हो गया, हमारे आइंस्टाइन के एक कलीग ने, एक उनके फ्रेंड ने जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने कहा, आइंस्टाइन को कहा कि तुम किसको लेटर लिखो, कि तुम ना अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको लेटर लिखो। तो उनकी रिक्वेस्ट से, अपने फ्रेंड की, अपने कलीग की रिक्वेस्ट पे
आइंस्टाइन ने रूजवेल्ट को लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को, जिस लेटर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने वार्न किया, लेटर में लिखा कि ये जो बॉम्ब बना रहे हैं, ऐसा एक सिंगल बॉम्ब भी अगर डाल दिया गया, फेंक दिया गया पोर्ट पे, उससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पोर्ट, बंदरगाह, डॉकयार्ड, पूरा का पूरा उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और जिसकी वजह से आसपास की और भी टेरिटरीज़ क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये उन्होंने अपने लेटर में मेंशन किया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। His words didn't fail to have an effect, और उनके वर्ड्स का इफ़ेक्ट भी पड़ा। उन्होंने जो लेटर में लिखा रूजवेल्ट को, उनके वर्ड्स का रूजवेल्ट के ऊपर, अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा। क्या इफ़ेक्ट पड़ा? द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिका ने भी अपना सीक्रेटली एटॉमिक बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया, और बनाना शुरू भी कर दिया, और लास्ट में उन्होंने वो बॉम्ब फेंक दिया जापानीज सिटीज़ पे, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जिसकी वजह से ये दोनों सिटीज़ पूरी की पूरी तरह क्या हो गई, तबाह हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, कब फेंका गया ये बॉम्ब? अगस्त 1945 में ये बॉम्ब अमेरिका ने 2 जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर फेंका। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गई बात आपको। ये किसकी कहने की वजह से हुआ था? हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब रूजवेल्ट को लेटर लिखा था, अर्ज किया था, तो रूजवेल्ट का इस बातों का असर हुआ उनके ऊपर, और उन्होंने सीक्रेटली बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया, और किसके ऊपर ड्रॉप कर दिया? 2 जापानीज सिटीज़ के ऊपर अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर फेंक दिया, और पूरी तरह से ये दोनों सिटीज़ क्या हो गई, तबाह हो गई, ख़त्म हो गई, इनका नामो निशान भी हट गया मैप पे से। ठीक है, आगे देखते हैं। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। इतना ज़्यादा तबाही हुई थी, इतनी बुरी तरह तबाही हुई थी कि इसका आइंस्टाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। आइंस्टाइन पूरी तरह से हिल गए थे इतनी डिस्ट्रक्शन देख के। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। अब इस बार उन्होंने दोबारा से एक लेटर लिखा। मिसिव का मतलब क्या होता है? लेटर होता है, लॉन्ग लेटर, स्पेशली लॉन्ग और ऑफिशियल लेटर होता है। पब्लिक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को, अमेरिका को, और उन्होंने उस लेटर में क्या लिखा? इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उन्होंने उस लेटर में प्रपोजल रखा कि क्या प्रपोजल रखा? कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होनी चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेकिन पिछले लेटर की तरह इस लेटर का कोई भी इफेक्ट रूजवेल्ट के ऊपर नहीं पड़ा, इसके ऊपर काम नहीं किया गया, इस लेटर को क्या कर दिया गया? इग्नोर कर दिया गया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन हुआ क्या इसके कंट्रेरी? अगले 10 सालों तक क्या हुआ? आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन और ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर घुस गए, इन्वॉल्व हो गए, एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। अगले 10 सालों तक उन्होंने वर्ल्ड कैंपेन किए, लोगों को समझाया, लोगों को कहा कि देश में क्या बनाई जाए? शांति बनाई जाए। उनको रिक्वेस्ट किया, उनको मना किया कि वो लोग वेपन्स को यूज़ ना करें, आर्म फोर्सेस को यूज़ ना करें, देश में डेमोक्रेसी का, पीस का माहौल बनाया जाए। ठीक है ना? तो उन्होंने अपने अगले 10 साल पॉलिटिक्स में दिए और इन सब चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को पहले नहीं पता होंगी कि और क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे आइंस्टाइन के, अपार्ट फ्रॉम दिस दैट कि वो एक फेमस साइंटिस्ट थे, उसके अलावा भी उनका इतना कंट्रीब्यूशन रहा था। ठीक है, आगे क्या हुआ? When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. अब 1955 में जब आइंस्टाइन की डेथ हो गई, वो कितने ईयर्स के थे तब? 76 ईयर्स की एज में थे जब उनकी डेथ हुई थी 1955 में। उनको एक एज अ विजनरी नाम पे सेलिब्रेट किया गया था कि एक वो विजनरी थे। विजनरी का मतलब क्या होता है? जो फ्यूचर देख सकते हैं, हु कैन फोरसी द फ्यूचर, अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर को देख सकता है, फ्यूचर में बता सकता है कि क्या घटना हो सकती है देश के अंदर। ठीक है, तो उनको एज अ विजनरी सेलिब्रेट किया गया और उनको वर्ल्ड सिटीजन के साथ साथ एक साइंटिफिक जीनियस डिक्लेयर किया गया, क्योंकि उन्होंने एक साइंटिफिक डिस्कवरी के साथ साथ ऐसी देश के लिए बहुत सी चीज़ें की थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ह्यूमैनिटेरियन, पीस, डेमोक्रेसी, लोगों के लिए बहुत चीज़ें उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, सो बेटा दिस इज़ द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड हमारे यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन के माइंड की बात की गई है और कैसे
उनका जो इंटरेस्ट था फिज़िक्स और मैथ्स के अलावा और किन किन चीज़ों में था, ये आपने इस चैप्टर के थ्रू पढ़ा, और क्या क्या उन्होंने किया उनकी लाइफ में वो सब आपको इस चैप्टर के थ्रू, इस बायोग्राफी के थ्रू उनकी आपको पता चला। आई होप आप लोगों को चैप्टर क्लियर होगा। ये क्लियर हुआ है बेटा तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।